क्या आपको प्रॉफिट एंड लॉस आता है? नहीं आता है तो आज सीखेंगे। आपका मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज पढ़ रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस। ये हर कंपटीशन एग्जाम में आता है। हम पढ़ रहे हैं सीटी एग्जाम के लिए, पशु परिचर एग्जाम के लिए, बहुत सारे कंपटीशन एग्जाम के लिए। तो बच्चों स्टूडेंट देखते हैं कि इसमें प्रॉफिट और लॉस, लाभ कब होगा, हानि क्या होगा। इसमें 3-4 क्या है, पद है। क्या पद है? 3-4 पद है। ये पद आपको पता होना चाहिए, इनका क्या कहते हैं, काम क्या आता है। ठीक है, एक है अंकित मूल्य एमआरपी, क्रय मूल्य कॉस्ट प्राइस, विक्रय मूल्य सेलिंग प्राइस बट्टा डिस्काउंट। अब अंकित मूल्य क्या होता है? कोई भी वस्तु उसको मैक्सिमम रिटेल प्राइस, मतलब सबसे ज्यादा कितने मूल्य में बेच सकते हो, होता है अंकित मूल्य। किस हर वस्तु पे लिखा हुआ आता है अंकित मूल्य। अब ये क्या होता है? क्रय मूल्य। दुकानदार ने कितने रुपए में खरीदी, उसको क्या बोलते हैं? क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस। क्या बोलते हैं? कॉस्ट प्राइस। विक्रय मूल्य, दुकानदार ने उस वस्तु को कितने में बेचा, वो होता है विक्रय मूल्य। बट्टा क्या होता है? बट्टा डिस्काउंट। उस अंकित मूल्य पे कितना प्रतिशत डिस्काउंट है, बट्टा दिया, मतलब कितने प्रतिशत कम दिया, वो होता है बट्टा। बट्टा हमेशा किस पे होगा? अंकित मूल्य पे। किस पे होगा? हमेशा अंकित मूल्य पे। ठीक है। और लाभ हानि, लाभ हानि हमेशा किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। किस पे होगी? लाभ हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य पे। लाभ हानि किस पे होगी? क्रय मूल्य। अंकित मूल्य सबसे बड़ी प्राइस होगी अंकित मूल्य। जैसे कोई वस्तु 10 रुपए की है, वो क्या है, उस पे अंकित है 10 रुपए, उसने खरीदी कितने? 7 रुपए में। बेच कितना रहा है? 8 रुपए में। कितने में बेच रहा है? 8 रुपए में। डिस्काउंट कितना दिया? 20% आया। 2 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 20% डिस्काउंट आया। ये सब टर्म है, पद है, आपको अच्छी तरह से पता होना चाहिए किसी भी क्वेश्चन के लिए। क्या है? अंकित मूल्य, क्रय मूल्य, विक्रय मूल्य और बट्टा। ठीक है बच्चों, आया समझ में? अब इसके क्या करेंगे? प्रश्न करेंगे और उसी में अपन फॉर्मूले हैं वो सब उसी में बनाएंगे। ठीक है बच्चों। हेलो स्टूडेंट, क्या आप इस प्रश्न को 1 मिनट में कर सकते हो? करो तो रील्स शॉर्ट्स को रोक के 1 मिनट में प्रश्न करके बताओ। ठीक है बच्चों, पढ़ते हैं प्रश्न। एक दुकानदार अपने सामान पर क्रय मूल्य से 20% अधिक अंकित करता है, ठीक है, तथा अंकित मूल्य पर 10% छूट देता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 12.5%, तीसरा 8%, चौथा है 11.5%। ठीक है स्टूडेंट? ठीक है स्टूडेंट, अब इसको कैसे करते थे? क्या क्या? अपने क्रय मूल्य यहाँ लिख देते क्रय मूल्य। ठीक है, सबसे पहले प्रश्न में जो है वैसे कर दो। क्रय मूल्य से 20% अधिक, ठीक है, इसको क्या करना? 20% अधिक करके क्या करता है? अंकित मूल्य। क्या करता है? अंकित मूल्य। अंकित मूल्य तथा अंकित मूल्य पर फिर वापस क्या दे रहा? अंकित मूल्य में 10% की छूट, -10% की छूट देके क्या होगा? विक्रय कर रहा है, विक्रय मूल्य। क्या होता है? क्या कर रहा है? प्रश्न क्या कर रहा है? जैसे कर दिया, क्रय मूल्य में 20% क्या क्या करता है? जोड़ के अंकित मूल्य लिख देता है। अंकित मूल्य वापस वो कितने दे रहा है? 10% की छूट दे रहा और विक्रय मूल्य। अब क्या बोल रहा है? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्या करना है? क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य का माइनस कर देंगे तो लाभ प्रतिशत आ जाएगा। अब क्या करता हूं? माना, क्या मान लेता हूं? मानना बहुत सरल है। इसमें मान लो तो क्या है? क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कितना है? 100% मान लिया। क्या मान लिया? 100%। प्रश्न करना बहुत सरल हो जाएगा। ठीक है, मानना क्रय मूल्य कितना है? 100%। क्या गया? 100%। 100% है कितना? 20%, जोड़ के लिख दिया। 100 का 20% कितना होगा? 120। ठीक है, अब क्या कह रहा है? 10% बाकी करके डिस्काउंट दे रहा है 10%, तो 120 का 10% कैसे होगा? देखो 120 यहाँ लिख रहा हूँ, 10% 10/100, प्रतिशत का मतलब 1 कितना है? 12। कितना है? 12। -12 कर देता हूँ। क्या कर दो? 12। ठीक है, -12 करूंगा तो कितना है? 108%। ठीक है, ये 12%। ठीक है, 10% कितना हुआ? 12%। ठीक है, अपन ने 100% माना है और 108 आ गया। क्या क्या? क्रय मूल्य कितना है? 100, विक्रय मूल्य कितना है? 108। तो कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? 8% का। कितना प्रतिशत का लाभ हो रहा है? यहाँ लिख देता हूँ -100।
कितने प्रतिशत का लाभ हो रहा है? लाभ प्रतिशत 8% का लाभ हो रहा है। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? तीसरा। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? नहीं आया तो कमेंट करना, और कुछ भी पूछना हो तो आप कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना। स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन, किसी वस्तु के अंकित मूल्य 20% छूट देने से इसका विक्रय मूल्य 24 रुपए हो जाता है। अंकित मूल्य पर 30% छूट दिए जाने पर इसका विक्रय मूल्य कितना होगा? पहला है 27 रुपए, दूसरा 21 रुपए, तीसरा 21.60 रुपए, चौथा है 20 रुपए। बच्चों क्या करेंगे? देखो, अंकित मूल्य मैंने माना क्या मान लिया? अंकित मूल्य, और अंकित मूल्य कितना मान लिया? 100%। कितना मान लिया? 100%। जहां तक हो सके बच्चों 100% मान लो, तो प्रश्न करने में बहुत सरल हो जाएगा। माना अंकित मूल्य, ठीक है, अंकित मूल्य कितना है? 100%। अब क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पर 20% छूट। क्या कह रहा है? अंकित मूल्य पे कितने की छूट? 20% की छूट। तो क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य। ठीक है, तो क्या क्या अंकित मूल्य पर कितने प्रतिशत की छूट? 20% की छूट। तो क्या आ रहा है? विक्रय मूल्य, और दे रखा है 24 रुपए। तो कैसे क्या? अंकित मूल्य कितना है? 100। अब कितने प्रतिशत की छूट होगी? 20%। तो 100 का 20% कितना होगा? 80। ठीक है, कितना होगा? 80 बटे में कर देता। और कितना आ रहा है विक्रय मूल्य? 24 रुपए। कितना आ रहा है? 24। देखो बच्चों, इसको कैसे समझना है? देखो क्या है, 24 रुपए है अपने पास। 24 रुपए क्या है? विक्रय मूल्य, और प्रतिशत में कितना? 80। कितना प्रतिशत में? 80। और जो निकालना है वो ऊपर कितना निकालना है? 100%। कितना निकालना? 100% निकालेंगे तो अंकित मूल्य आ जाएंगे, तो 100%। कितना आ गया? 100% बटे 80 इंटू 24। क्या क्या बच्चों? देखो 100% अपन को निकालना है। मूल्य कितने का दे रखा? 80% का, तो 80% का दे रहा है, कितना दे रहा है? उसका गुना हो जाएगा। हर प्रश्न ऐसा हो, जो चीज निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है नीचे, और जो उसका मान दे रखा है वो उसका गुना हो जाएगा। तो 10 से 10, 8 दिया 24। तो कितने आ गए? 30। कितने आ गए? 30 रुपए। क्या आ गया? अंकित मूल्य। क्या आ गया? अंकित मूल्य। क्या आ गया? अंकित मूल्य 30 रुपए। क्या आ गया? अंकित। अब क्या करें? अंकित मूल्य पे 30% की छूट। अब 100% माना अपन ने, 30% की छूट मतलब 70। कितने? 70% निकालना। क्या निकालना? 70% बटे 100। किसका निकालना? देखो क्या निकालना है? 70% निकालना। कितने में से लाना है? 100। कितना मान दे रखा है? 100 का 30। गुणा कर दिया, इसका कर दो। 10 से 10 कट गया, 10 से 10, 7 या 21, 7 या 21। क्या आएगा? रुपए। अब 70% पे वो बेच रहा है, कितने रुपए बेच रहा है? 21 रुपए पे। तो कौन सा ऑप्शन राइट हो गया? दूसरा। आया तो समझ में? नहीं आया तो मैं एक बार समझ। माना क्या मान लिया? अंकित मूल्य कितना मान लिया? 100%। कितना माना? 100। कितने की छूट दे रहा है? 20। तो कितने हो गए? 80%। कितने रुपए? 24 रुपए। कितने रुपए? 80% कितने रुपए? 24। और अंकित मूल्य कितना है? 30% की छूट देने पर इसका विक्रय मूल्य 30 मतलब 70%। तो अपन को एक और तरीके से कर सकते हैं। 70 क्या निकालना? वो ऊपर लिखो। कितने? 30% की छूट दिए जाने पर विक्रय मूल्य 30% छूट दिया, तो कितने निकालना? विक्रय मूल्य कितना हो गया? 70%। क्या दे रखा? 80% दे रखा। कितना मान दे रखा? 24। जो निकालना है वो ऊपर, जो दे रखा है प्रतिशत नीचे, और उसका मान गुणा में। तो भी कितना आ जाएगा? कितना आ जाएगा? 21 रुपए। बहुत सरल तरीके। ठीक है बच्चों, आया समझ में? ट्रिक 1, ट्रिक 2। स्टूडेंट, क्या आप 1 मिनट में प्रश्न कर सकते हो? तो अभी रील शॉर्ट्स को रोको और अभी प्रश्न करो। प्रश्न क्या है? एक व्यक्ति ने 10 रुपए में 11 पेन खरीदे तथा उन सभी पेनों को 11 रुपए में 10 पेन के भाव से बेच दिए। उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात करो। पहला ऑप्शन है 10%, दूसरा है 11%, तीसरा है 15%, चौथा है 21%। अब क्या निकालना है? लाभ प्रतिशत।
ठीक है, लाभ निकालना है तो सबसे पहले क्या मुझे क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए। क्या क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए, विक्रय मूल्य चाहिए, और क्या, लाभ प्रतिशत। ठीक है, लाभ प्रतिशत निकल जाएगा। अब क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, क्रय मूल्य कैसे निकालूंगा, देखो कुछ भी हो हमेशा रुपए के आएंगे ऊपर और पेन की संख्या नीचे, पेन कितने वो नीचे आएंगे। ठीक है बच्चों, कोई भी सूत्र हो, रुपए हमेशा ऊपर और कोई भी संख्या वो क्या आएगी नीचे। तो क्रय मूल्य कितना है, रुपए कितने, देखो 10 रुपए, 10 रुपए, और पेन कितने, 11। ये एक पेन का क्रय मूल्य, एक पेन का क्रय मूल्य अपन एक पेन के हिसाब से देखेंगे। ठीक है बच्चों, एक पेन का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य कैसे निकालते हैं, हमेशा रुपए ऊपर आएंगे और पेन नीचे आएंगे। वापिस एक पेन का विक्रय मूल्य, एक पेन का विक्रय मूल्य, इसमें भी क्या होगा, रुपए ऊपर आएंगे, पेन की संख्या नीचे। क्या आएगी, पेन की संख्या नीचे। रुपए कितने, सभी पेनों को 11 रुपए में, 11 रुपए में 10 पेन बचे, 11 रुपए ऊपर और पेन कितने बचे, 10। तो एक पेन का मूल्य है। अब मुझे क्या निकालना, लाभ। लाभ हमेशा किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। किस पे निकलेगा, क्रय मूल्य पे। ऊपर क्या आएगा, विक्रय, एक पेन जैसे 5 रुपए का पेन है, ठीक है, तो 4 में लाया 5 में बेचा, तो उसको लाभ कितना हुआ, 1 रुपए। क्या क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। क्या क्या, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। आया समझ में बच्चों, क्या है, लाभ ऊपर आएगा, क्या आएगा, लाभ ऊपर आएगा और नीचे क्या आएगा, क्रय मूल्य इंटू 100, क्योंकि अपन को प्रतिशत निकालना है तो क्या करेंगे, गुणा 100 कर दी। ठीक है बच्चों, आया समझ में, आया नहीं आया, आगे होगा बच्चों, नहीं तो वापिस से पीछे लेके देख लेना एक बार। ठीक है बच्चों, तो विक्रय मूल्य क्या है अपने पास, 11/10 माइनस 11/10 माइनस क्रय मूल्य कितना है, 10/11 बटे क्रय मूल्य 10/11 इंटू 100। क्या आ गया, लाभ प्रतिशत। इसको क्या करते हैं, सोल्व करते हैं। ठीक है बच्चों, करो मैं सोल्व, देखो कैसे होगा। इस 10/11 के ऊपर ले लो तो उल्टा हो जाएगा, 11/10 इंटू 100। क्या किया, 10/11 हो गया, ऊपर ले लिया, 11 ऊपर आ जाएगा, 10 नीचे आ जाएगा, उल्टा हो जाता है। अब इन दोनों का एलसीएम लेना है, तो इसका गुणा इसका, इसका गुणा इससे, और इन दोनों का गुणा नीचे। ऐसे कैसे होगा, देखो इन दोनों का गुणा नीचे हो जाएगा, एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का गुणा नीचे, इसका गुणा इससे, 11 गुणा 11 से, बाकी 10 का गुणा 10 से। ठीक है, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, क्या होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या क्या, एलसीएम कैसे लेते हैं, इन दोनों का गुणा तो नीचे आ जाएगा, क्रॉस में गुणा कर देंगे, इसका गुणा इससे, इसका गुणा इससे, बीच में माइनस। ठीक है, अब 11 × 11 121, 10 × 10 100। ठीक है, 10 × 11 इंटू 11/10 इंटू 100। अब मैं काटू क्या एक बार, हाँ काट देता हूँ, 10 0 से 0, 0 से 0, 11 से 11, 121 में से 100 गए, कितने आएंगे, 21। क्या आ गए, प्रतिशत में, किसमें, 21% लाभ हुआ। कितना लाभ हुआ, 21% लाभ हुआ। एक बार और समझते क्या क्या, वो क्या लाया, 10 रुपए में 11 पेन लाया। क्या लाया, तो अपन एक पेन का क्रय मूल्य ले आएंगे, तो उसने कितने में बेचे, 11 रुपए में 10 पेन। तो क्या किया, विक्रय मूल्य निकाल देंगे, रुपए ऊपर पेन नीचे। ठीक है, पेन की संख्या नीचे। अब लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होता है, लाभ प्रतिशत का फॉर्मूला क्या होगा, लाभ का फॉर्मूला क्या होगा, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, मतलब लाभ बटे क्रय मूल्य। क्रय मूल्य पे ही हमेशा लाभ और हानि होती है। अगर हानि होती है तो हानि ऊपर लिखते हैं, नीचे क्रय मूल्य होता है। हमेशा सूत्र में क्या होगा, नीचे क्रय मूल्य, क्योंकि क्रय मूल्य पे ही लाभ और हानि होता है। ऊपर क्या है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य इंटू 100। 100 इसलिए लगाया, प्रतिशत है तो उनको प्रतिशत निकालना, इसलिए गुणा 100 कर। फिर क्या कर दिया, विक्रय मूल्य का लिख दिया, बाकी क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100। क्या आ गया, 21%। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में। हेलो स्टूडेंट, क्या आप 1 मिनट में प्रश्न कर सकते हो? तो फिर शॉर्ट्स को या वीडियो को स्टॉप करके अभी करो। ठीक है बच्चों, तो क्या प्रश्न देखो,
एक दुकानदार अपने सामान को क्रय मूल्य पर ही बेचता है। क्या करता है? क्रय मूल्य पर ही बेचता है, परंतु 1 किलोग्राम के स्थान पे 960 ग्राम का बाट ही प्रयोग करता है। उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? पहला है 4 सही 1/6%, दूसरा ऑप्शन 5 सही 1/4%, तीसरा ऑप्शन 6 सही 2/3%, चौथा है 4 सही 1/2%। इसमें क्या कर रहा है? एक दुकानदार है, वो क्या कर रहा है? क्रय मूल्य पे ही सामान बेच रहा है, पर क्या कर रहा है? क्या चीटिंग कर रहा है? वो 1 किलो के बाट के स्थान पे क्या कर रहा है? 960 ग्राम ही तोल रहा है। तो उसका क्रय मूल्य क्या हो गया? 960 ग्राम। क्या हो गया उसका क्रय मूल्य? 960। पैसे कितने का ले रहा है? पूरे 1 किलो। तो उसकी बचत कितनी हो गई? 40 ग्राम। देखो क्या है? लाभ प्रतिशत। अभी देखो बच्चों, इसका क्या फॉर्मूला होगा? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य बटे क्रय मूल्य इंटू 100 इंटू 100। क्या है? हमेशा नीचे क्या आएगा? क्रय मूल्य गुना किससे होगा? प्रतिशत निकालना है तो 100 से गुना होगा। ऊपर क्या आएगा? लाभ आएगा। लाभ कैसे निकालें? देखो इसका क्रय मूल्य क्या होगा? 960 ग्राम। क्या होगा? लाभ प्रतिशत क्या है? बराबर क्रय मूल्य क्या होगा? 960 ग्राम। कितना होगा? 960 ग्राम। क्या होगा? 960 ग्राम। क्रय मूल्य क्या है? 960 ग्राम। लाभ कितने का ले रहा है? 40 ग्राम का। क्या 1 किलो में कितने ग्राम होते हैं? 1000 ग्राम। तो 1000 माइनस 960 लिख दूं यहाँ। 1000 माइनस 960। 1 केजी, तो 1 केजी में से 960 कैसे जाएगा? वो किलो में, और 1 ग्राम में। तो क्या करेंगे? 1000 माइनस 960 इंटू 100 इंटू 100। अब 1000 में से 960 गए तो 40 बटे 960 इंटू 100 आया। मैं ये डायरेक्ट लिख सकता था 40 बटे 960। कैसे? 40 ग्राम। कितने की बचत कर रहा है वो? 1 किलो के पैसे ले रहा है, पर दे कितना रहा है? 960 ग्राम। 960 ग्राम क्या हो गया? क्रय मूल्य। कितना ग्राम बचा रहा है? 40 ग्राम। तो 40 बटे 960 इंटू 100। इसको काटो, कितना आएगा? 1 0 से 1 0 काट देता हूँ। 4 के पहाड़े से कटेंगे। देखा, 1 बार नहीं, 2 बार और 4 बार। ठीक है, कट गए 4 के पहाड़े। अब किसके 6, अब किसके पहाड़े से कटेंगे? 2 के पहाड़े से 12 50, 2 के पहाड़े से 6 25। अब कितना आएगा? 25 बटे 6%। अब किसने पूछा है? ऐसे में पूछा है, तो इसका कैसे देंगे? 6 का भाग कितने देंगे? 25 में। कितनी बार जाएगा? देखो यहाँ 25 बटे 6 लिख रहा हूँ। 6 के भाग 25 में दिया, कितना? 6 चौक 24। 4 बार 6 नीचे का नीचे, कितना बचा? 25 में 24 गए तो 1। 4 सही 1/6%। कौन सा है? पहला आंसर राइट आया। क्रय मूल्य है 960 और लाभ कितना है? 40 ग्राम। ठीक है बच्चों, आ गया समझ में? हेलो स्टूडेंट, एक कोट को 1353 रुपए के बजाय 1425 रुपए में बेचने पर 6% ज्यादा प्राप्ति होती है, तो कोट का लागत मूल्य क्या है? 1000 रुपए पहला ऑप्शन, दूसरा है 1250, तीसरा 1500, चौथा है 1200 रुपए। ठीक है बच्चों, क्या कह रहा है? 1353 रुपए में बेचता है, पर उसकी जगह उसने कितनी जगह बेचा? 1425 रुपए में। तो उसको कितनी प्रतिशत की प्राप्ति अधिक हुई? 6% की बात। मतलब 6% का मतलब क्या होगा बच्चों? क्या होगा? 1425 माइनस 1353 बराबर क्या करेंगे? 1425 माइनस 1353 क्या है? 6%। क्या है? 6%। ठीक है, इसको बाकी करेंगे। 5 में से 3 गया 2, 12 में से 5 गया तो 7, 3 में से 3 गया तो 0 और 1 में से 1 गया तो 0। कितना है? 6% वही तरह क्या है? 6। लागत मूल्य, लागत मूल्य क्या है? बाय डिफॉल्ट 100% होगा। क्या होगा? 100%। इसमें कुछ का ही नहीं, विक्रय मूल्य क्रय मूल्य तो अपने कुछ दिमाग नहीं लगाना, अपने लगाना लागत मूल्य क्या है? 6%। मुझे कितना देगा? 72। मुझे कितना निकालना है? 100%। क्या निकालना? 100% कितना होगा? वही उसका लागत मूल्य होगा। क्या होगा? लागत। 6% कितना दे देगा? 72। मैंने क्या करता, अपन को क्या निकालना है? लागत मूल्य। तो क्या लिखेंगे? 100 लिखेंगे ऊपर बटे में। क्या दे रखा? 6% दे रखा। कितना दे रखा? 72। तो आ जाएगा लागत मूल्य। क्या आ जाएगा? ये लागत मूल्य। ठीक है, अब 6 का भाग 72 में 1
और 2, 12 इंटू 100 1200 रुपए। कितना आ गया? 1200 रुपए। चौथा ऑप्शन राइट। आया बच्चों समझ में? नहीं आया तो एक बार और देख। क्या दे रखा? इतने 1300 में बेचता था, पर उसने कितने में बेच दिया? 1425। तो उसको कितने प्रतिशत का ज्यादा फायदा हुआ? 6% ज्यादा। तो 6% अपने निकाल दिया, बाकी करके कितना है? 72। अपन को क्या निकालना है? लागत मूल्य। लागत मूल्य क्या होगा? 100% होगा। ठीक है, लागत हमेशा 100% ही होगा, कुछ का ही नहीं रहेगा, इसमें डायरेक्ट करना है। तो अपन क्या लिखेंगे? 100 निकालना है, 100 लिखेंगे ऊपर, बटे हुए नीचे क्या दे रखा है? 6% कितना दे रखा है? 72 से गुणा करेंगे, जिसको सोल्व करके कितना आ जाएगा? 1200। ठीक है बच्चों, इस चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करो और कमेंट करो, जो भी आपको अच्छा लगा हो और कुछ बुरा लगा हो तो वो भी इसमें लिखना। ठीक है बच्चों, धन्यवाद।